जब सदन गठित हुआ और अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आप सब लोगों ने जिस रूप में भावनाएं व्यक्त की थीं, वे मन को प्रफुल्लित करने वाली थीं कि सबका विश्वास है। इस आधार पर मैंने ये दायित्व किया। मैं कभी भी किसी पद के पीछे नहीं रहा, चाहे मंत्री था चाहे विधायक था। मेरा कभी राजनीति में रुचि भी नहीं थी, लेकिन राजनीति में आया और सबकी सेवा करने का मौका मिला। और जिस रूप में यहाँ पर दोनों पक्षों को, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं जब कॉपी जांचता हूं तब किसी का बाहर रोल नंबर या नाम नहीं होता। निष्पक्ष रूप से उस मार्किंग जो उसने लिखा है उसके आधार पर अंक देता हूं। यही मैंने उसको व्यवहार में लाने की प्रयास किया। और अभी भी आपने जो भावनाएं की, मुझे आज भी इधर वाले कहते हैं कि आप इनका पक्ष ले, तो इधर वाले कहते हैं इधर। स्वाभाविक है ये चीज़। घर में भी कोई बेटा होता है तो बड़ा बेटा कहता है आप छोटे का ज़्यादा ध्यान रखते हो, छोटा कहता है आप बड़े की ज़्यादा बात मानते हो। ये एक स्वाभाविक है परिवार में। तो उस आधार पे किया और मैंने कोशिश की कि सबको साथ लेके चलें। बीच में 2-3 बार गतिरोध भी आया, उसको भी बुला करके मैंने सबसे बात की। लेकिन एक मेरा कहना आवश्यक है कि जो 269 अपन देखते हैं, आप सब भी इधर से विपक्षी नेता और वरिष्ठ लोग और इधर भी संसदीय मंत्री और बाकी मंत्री लोग माननीय सदस्यों को ये पूरी जानकारी दें कि सदन है, गरिमा है। कोई आता है तो हमको उठ के खड़ा होना पड़ता है, कि आते हैं तो किसके आगे से नहीं निकलते हैं। वेल से छोटी छोटी बातें मुझे बार बार दोहराने नहीं पड़े। अब जब कभी कोई नेता भाषण कर रहा हो तो बीच में नहीं टोकते, विपक्ष का नेता कह रहे हो तो इधर के नहीं टोके। लेकिन मुझे ध्यान है कि जब कभी बात होती है तो फिर वित्त मंत्री भी बोलते हैं तो बीच में नहीं करते हैं। लेकिन इस बार चाहे इधर के चाहे उधर के बीच में जो बात हो रही थी वह उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आप और हम सबको 8 करोड़ जनता देखती है, और उस समय हम यदि सदन का दायित्व का पद का सम्मान नहीं करेंगे तो घर में बच्चे भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए आप सब से अपील करता हूं, हम सब एक दूसरे का सम्मान करें। हम सब सदस्य हैं, आखिर चुन करके आए। लेकिन यदि हम बड़े का सम्मान नहीं रखेंगे, दायित्व का सम्मान नहीं रखेंगे, फिर मैं समझता हूं कि अपन फिर जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज जो कुछ हुआ उसे निश्चित रूप से अपन सोचेंगे, इन बातों को अपन भूल करके आगे के लिए एक नया इतिहास रचें और नई व्यवस्थाएं करें। तो मेरा आप सबसे अपील है कि सदन की मर्यादा को रखते हुए और जो कुछ भी परंपराएं मर्यादा है, मान लो कोई बात भी होती है तो कमरे में आकर के कर लें। कल भी मैंने आग्रह किया था कि आप मेरे कमरे में आ जाएं, दोनों मिलकर के जो भी असंसदीय होगा, असंवैधानिक होगा, अमर्यादित होगा, उसको निश्चित रूप से पहले भी करते आए, वह भी करने थे। उसे आज भी मैंने ये तीनों जो आपने किया, श्री अविनाश गहलोत जो मंत्री महोदय ने अपने जवाब में जो कुछ लाइनें कही, श्री विपक्ष के नेता ने भी जो कुछ बातें, महंगाई महामानव, ऐसा जो भी मैं शब्दों को रिपीट नहीं करता, श्री हरीश चौधरी जी की कोई कविता, इन तीनों को मैं अपने आपत्ति के आधार पर कार्रवाई से निकाल रहा हूं। अब मैं सोचता हूं कि इससे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सदन की कार्रवाई क्योंकि पहले आज काफी भाषण है। सबसे पहले सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि, वार्षिक प्रतिवेदन, श्री प्रेमचंद बैरवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय शिक्षक अधिनियम 2012 की धारा 42 के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय शिक्षक का वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 सदन की मेज पे रखता हूं। श्री A.K. विश्नोई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अंतर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष